हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम्स। तो नंबर सिस्टम्स में हम जो हमारे डेली लाइफ में काम में लेते हैं वो लेते हैं डेसिमल। ठीक है, जिसका कि बेस होता है 10 और इसमें जो डिजिट्स होते हैं वो 0 to 9 होते हैं। कंप्यूटर के अंदर काम में लेते हैं हम बाइनरी, और साथ ही हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के अंदर बाइनरी के साथ साथ में ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। अब इनको एक एक करके समझते हैं। अगर हम बेस की बात करें तो यहाँ 10 हो गया था डेसिमल में, बाइनरी के अंदर हो जाएगा 2, ऑक्टल के अंदर हो जाएगा 8 और हेक्साडेसिमल में 16। अगर डिजिट्स देखें हम तो यहाँ हो जाएगा 0 और 1, और यहाँ हो जाएगा 0 से 7 तक और 0 से यहाँ 15 तक। अब यहाँ दिक्कत ये है कि 9 के आगे है वो 2 डिजिट आने लग जाते हैं। 2 डिजिट का हम नहीं ले सकते, एक ही डिजिट का होना चाहिए। तो 0 to 9 तो ठीक है। अब इससे आगे 10, 11, 12, 13, 14 और 15। इसके लिए हम लिखेंगे A, B, C, D, E और F। इन सिंबल्स को हम काम में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर आपके? अब हम देखते हैं सबसे पहले कि कैसे हमारा डेसिमल है वो नंबर सिस्टम काम करता है। मान लीजिए आपके पास पैसे हैं 5345। ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि फिर आगे हम समझेंगे बाइनरी के अंदर कैसे हम 2 की पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऑक्टल में 8 की पावर से कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल में 16 से कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं देखिए। इसको 5345 है, इसको आप कैसे बोल सकते हो? हम यहाँ से चालू करते हैं, राइट टू लेफ्ट चलते हैं। अगर हिंदी में ऐसे कहते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। तो देखिए ये 5 है, ये इकाई है, इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 से। ये दहाई हो गया, तो ये हो रहा है 4 × 10। ये सैकड़ा 3 होगा 100 से मल्टीप्लाई, और ये हज़ार, तो ये 1000 से हो गया। अब एक को हम क्या लिख सकते हैं? एक को लिख सकते हैं हम 10 की पावर 0। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻0। इसको लिख सकते हैं 4 × 10⁻1। इसको लिख सकते हैं 3 × 10⁻2, और ये लिख सकते हैं 5 × 10⁻3। इसका हम यहाँ से अगर बात करें तो ये वाला डिजिट होता है, इसको करेंगे हम 10 की पावर 0 से, ये 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3, और ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा रहेगा, और बाइनरी के अंदर भी हम ऐसा ही करेंगे। अब इसको देखिए, जोड़ के आप निकाल सकते हो। 5000 + 300 + 40 और +5, 5345 हो जाएगा। इसका मतलब 5345। इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ से राइट से स्टार्ट करेंगे, इधर से लेफ्ट तक चलेंगे। 5 × 10⁻0 +
4 इंटू 10⁻1 प्लस 3 इंटू 10⁻2 प्लस 5 इंटू 10⁻3। इसको हम लिख देंगे 5 इंटू 10⁻3 कितना हो गया 1000, प्लस 3 इंटू 10⁻2 कितना हो गया 100, प्लस 4 इंटू 10⁻1 10, प्लस 5 इंटू 10⁻0 1। ये हो गया 5000 प्लस 300 प्लस 40 प्लस 5 कितना हो गया 5345। हमारा नंबर आ गया ये। अगर आपकी ये इतनी चीज़ समझ में आ गई है तो आप बाइनरी को भी आसानी से चेंज कर सकते हो। तो चलिए बाइनरी की बात कर लेते हैं हम। बाइनरी के अंदर क्या करेंगे, एक नंबर ले लेता हूँ मैं, मान लीजिए जैसे अभी डेसिमल में लिया था, बस एक नंबर ले लेता हूँ 1011 ले लेता हूँ मैं। अब इसकी डेसिमल के अंदर वैल्यू कितनी हुई है, तो बाइनरी के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि हमें पता है बाइनरी में डिजिट्स क्या आ सकते हैं 0 या 1। बिल्कुल उसकी तरह ही हम करते हैं, राइट टू लेफ़्ट चलते हैं और बेस की पावर उसमें लगाते रहते हैं। उसमें बेस कितना था 10, लेकिन यहाँ कितना है 2, तो यहाँ 2 की पावर लगाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0 से, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। अगर वैल्यू निकालनी है तो निकालो 1, तो 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस ये 0, तो 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3, 1 इंटू 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर को तो वही नंबर रहेगा, प्लस 2 की पावर 2 कितना हो गया 4 हो गया, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 2 हो गया, प्लस 2 की पावर 0। हमेशा याद रखिए किसी भी नंबर की पावर 0 लगते ही उसका रिजल्ट आएगा 1, ठीक है, और 1 इंटू 1 1, तो ये हो गया। तो 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया 8 प्लस 2 10 और 11, तो ये हो गया 11। तो ये तो हमारा हो गया बाइनरी टू डेसिमल, कि बाइनरी में ऐसा नंबर है तो डेसिमल में ही आएगा। अब डेसिमल से वापस बाइनरी में करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए प्रोसेस ध्यान से देखिए। ये मेरा 11 है, वो यहाँ ऐसे लिख लिया मैंने, इस तरह से टेबल बनानी है, और क्योंकि बाइनरी में हम चेंज कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और यहाँ हम लिखेंगे इधर रिमाइंडर, मतलब शेषफल, शेषफल लिखेंगे। तो 2 का भाग देंगे 11 में, 2 को 11 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितनी बार जाएगा 2 पंजे 10, 5 बार गया, शेषफल कितना आया 1, फिर वापस 2 से डिवाइड किया, कितनी बार गया 2 दूनी 4 और शेषफल 1, फिर 2 से वापस दिया, कितनी बार गया 1 बार, शेषफल कितना आया 0, फिर 2 से वापस दिया, कितनी बार गया 0 बार, शेषफल कितना 1 का 1। अब इसको लिखेंगे नीचे से ऊपर, मतलब पहले ये 1 फिर 0 फिर 1 और 1, तो 1011, तो 1011 यही नंबर आ गया। तो नीचे से ऊपर याद रखना है, ऐसे इधर से लिखते जाना है। यह हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये नीचे वाला है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है MSB, और ये होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट LSB, ये भी मान सकते हैं। जैसे ये नंबर होता है, इसके अंदर ये वाला डिजिट होता है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, और ये होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। लिस्ट और मोस्ट का मतलब क्या होता है, लिस्ट का मतलब सबसे कम महत्वपूर्ण है और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। देखिए सीधा से हम देख सकते हैं, सबसे राइट में ये वाला था, किससे मल्टीप्लाई किए थे 2 की पावर 0 से, इसका मतलब ज़्यादा महत्व नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये इसका जैसे जैसे लेफ्ट में चलते जाएंगे महत्व बढ़ता जाएगा। इसको देखिए 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया है। इसको आप डेसिमल में आसानी से समझ सकते हैं,
इसको बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से, जैसे हमने ये नंबर लिया था 5345, तो इसको मैंने माना है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और यहाँ बिट नहीं है डिजिट मान सकते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट, मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है, ये कम है। देखिए 5345, तो ये 5 है, इसकी वैल्यू कितनी थी 5 की, 5000 थी, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जबकि इधर वाला 5 है तो 5 ही थी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू सबसे कम होती है, और जैसे जैसे लेफ्ट में जाएंगे वैल्यू बढ़ती जाएगी। इस 5 की वैल्यू कितना है, 5 ही है, लेकिन इससे एक डिजिट आते 2.5 हो गया, तो इसकी वैल्यू 40 है, इसकी 30 है, नहीं इसकी 40 है, इसकी 300 है, और इसकी 5000 है। तो जैसे जैसे लेफ्ट में चलेंगे सिग्निफिकेंस है, जो महत्व है इनका बढ़ता जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये डेसिमल और बाइनरी नंबर सिस्टम समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहिएगा आप। और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो तैयारी कर रहे हैं, या दूसरी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की, या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे ये वीडियोज। इससे आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो इसमें हम देखेंगे डेसिमल से ऑक्टल के अंदर चेंज करना, ऑक्टल से डेसिमल में, जैसे कि हमने बाइनरी में देखा, फिर हेक्साडेसिमल से डेसिमल में, और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में। फिर इनके अंदर भी वापस में हम देखेंगे बाइनरी से ऑक्टल और ऑक्टल से बाइनरी, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल। फिर बाइनरी में जो अभी तो हमने सीधा सीधा नंबर देखा, पॉइंट वाले नहीं देखे हैं, तो दशमलव वाले नंबर हैं वो भी हम देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।